हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे भी आप लोग? हाउ आर यू? क्या कर रहे हैं इस समय? क्या चल रहा है भाई, जरा समय बताइए। मैं लगातार आपसे कहीं ना कहीं बना हुआ हूँ बाबू, ठीक है। आज आपका जो लिटरेचर का फ्लेमिंगो है ना, फर्स्ट जो बुक है आपका, उसका तीसरा लेसन में आज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। मैंने 2 लेसन एक्सप्लेन कर दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उसका समरी भी बता दिया हूँ। जिन बच्चों को पहले समरी देखना है वो बच्चे प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ देखिए समरी ऑफ क्लास 12th लिखा हुआ है, वो जा करके देख लोगे समरी, तो और अच्छे तरीके से चैप्टर जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज आपको समझ में आने वाला, ठीक है। ग्रामर पोर्शन बचता है, तो ग्रामर पोर्शन अभी समय है, ग्रामर पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ग्रामर में किसी भी बच्चे का एक भी नंबर में कम होने नहीं दूंगा, इट इज माई गारंटी, ये मेरी क्या है, गारंटी है बाबू। ओके, चलिए आज मैं आपके सामने तीसरा लेसन लेकर के आया हूं जिसका नाम है डीप वाटर। जिसका नाम क्या है, डीप वाटर, है ना। डीप वाटर का मतलब क्या होता है, गहरा पानी होता है, इस चीज को आप सभी लोग जानते हैं। डीप वाटर का मतलब क्या होता है, गहरा पानी होता है ना। जिसके राइटर कौन है, विलियम डगलस है। जिसके राइटर कौन है, विलियम डगलस है, ठीक है ना। एक बार होता क्या है ये, है ना, बचपन में जब ये 3-4 साल के होते हैं तो ये अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं। तो वहीं पर सर्फिंग करने जब जाते हैं तो अचानक ह्यूज वेव ऑफ द रिवर या सी ओशियन आकर के उनको नॉक करता है और उसी समय राइटर क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो पानी में वो दफन हो जाते हैं, अर्थात पानी में डूबने लगते हैं, उनकी सांसें कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो जो डर था बचपन का, वो डर अभी भी इनके अंदर है जब ये बड़े हो चुके हैं। अक्सर ये होता है कि अगर हमारे साथ कोई बचपन में घटनाएं घटित हो जाती है तो निश्चित तौर से जब हम बड़े हो जाते हैं तो यादें, वो डर, है ना, हमेशा हमारे साथ बनी होती है। मान लीजिए कि जिस बच्चे को, जो बच्चा पहले बचपन में कहीं पानी में डूब गया है तो निश्चित तौर से वो पानी के किनारे जाने से डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं तैरना नहीं जानता हूँ और उसके किनारे जा रहा हूँ, कहीं डूब न जाऊँ, गिर न जाऊँ। और ये सभी के साथ सभी लोग अपना सावधानियां भी बरतना चाहिए सभी बच्चों को कि पानी के पास हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए लेसन आपका 3 है, चैप्टर आपका 3 है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब क्या होता है, गहरा पानी। देखिए बाबू, पीपीटी बनाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है ना। मैं सिर्फ आपसे यही कहता हूँ, यही मांगता हूँ कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बस मैं एक लाइन में कहता हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अबाउट द ऑथर के बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। विलियम डगलस 1898 से 1890, है ना, 1980, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 82 ईयर्स ये क्या किए जी, इनका सही है ना, 82 ईयर्स में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, ये कह सकते हैं। वाज बॉर्न मिनेसोटा में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, यानी मतलब एमए वगैरह इंग्लिश में करने के बाद जो है इन्होंने इकोनॉमिक में भी किया था, ग्रेजुएशन किया था। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन एकीमा, है ना। इन्होंने एकीमा नाम का स्थान है, उस स्थान पे जो है इन्होंने क्या किया था, हाई स्कूल तक इन्होंने क्या किया, टीचिंग किया, पढ़ाया था इन्होंने। कहाँ, एकीमा में। However, he got tired of this, लेकिन किसी तरीके से इस चीज को काम करते करते वो थक गए थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक लीगल कैरियर बनाऊंगा जिसमें बहुत ज्यादा टायरनेस नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में फील नहीं करूंगा। ही मेट फ्रैंकलिन डॉक्टर रूसवेल्ट, उन्होंने किससे मिले, डॉक्टर रूसवेल्ट से मिले। एट एल नाम का जगह है। बिकेम एडवाइजर, और क्या बन गए, उनसे मिलने के बाद एक सलाहकार बन गए। फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, जो क्या थे, राष्ट्रपति के दोस्त थे वो, है ना, कौन, डॉक्टर रूसवेल्ट। डगलस वाज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स,
जो डॉक्टर साहब थे अर्थात जो डगलस थे, उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ को लीड किए एडवोकेट के रूप में ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मतलब जो उनका परस्पर का जो आपका व्यक्तिगत का जो अधिकार होता है उस चीज को आगे बढ़ाए। He retired in 1975 with term of lasting 36 year। 36 साल तक लगातार काम करने के बाद जा करके ये उन्होंने क्या किया, 1975 में क्या कर दिए थे, रिजाइन कर दिए थे। देखो दिया इससे टॉक्स अबाउट दिस हिज फेयर वाटर देयर आफ्टर, वही जो दिया मैंने बताया ना कि जो बचपन में क्या हुए थे, जब 3 या 4 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ गए थे, तो वहां पर एक ऐसी क्या हुई, इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उस घटना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये अबाउट द ऑथर था, चैप्टर हमारा स्टार्ट है यहाँ से, है ना। चलिए देखिए चैप्टर हमारा स्टार्ट है यहाँ से। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। राइटर कहते हैं अब एक बार हुआ क्या कि एकीमा में जो है, एक बार हुआ क्या, एकीमा जो नाम का स्थान है, वहां पर एक नदी था, है ना। वहां पर एक क्या था, नदी था। तो राइटर क्या थे, इनका तैरना जानते नहीं थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, इनका मन हुआ चलो चलते हैं तैरने के लिए। तो जब उस नदी में गए तो ये डूबने लगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये घटना कब हुआ था, जब ये 10 या 11 साल के थे, 10 या 11 साल के थे। तो ये कह रहे इट हैड हैपेंड, ये घटना घटित हुई। कौन सी घटना घटित हुई, जब वो वहां पर गए थे तो उस नदी में डूबने लगे थे, तालाब जो था, स्विमिंग पूल जो था। When I was 10 or 11 years old, जब मैं कितने साल का था, 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim, मैंने उसी समय क्या कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं तैरना सीखूंगा मैं। There was a pool at YMCA, एकीमा भी नाम है, YMCA है ना, YMCA नाम का एक स्थान है एकीमा में। उस स्थान पे एक क्या था, तालाब था, पूल था, पूल माने हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं। That offered exactly opportunity, जिसने क्या किया था, ऑफर माने अवसर प्रदान किया था, जिसने वास्तव में जो है अवसर प्रदान किया था मुझे, जिससे एग्जैक्टली मैंने वास्तव में, अपॉर्चुनिटी मैंने अवसर, ऑफर प्रदान किया था, जिसने वास्तव में मुझे क्या प्रदान किया था, अवसर प्रदान किया था। यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, जो यकीमा नदी थी वो कैसी थी, ट्रेचरस माने भयानक थी, ट्रेचरस थी। मदर कंटिन्यू वार्ड अगेंस्ट इट, उनकी माता जी हमेशा बताया करती थी बाबू वहां मत जाना। जैसा होता नहीं है कि बताते हमारे पेरेंट्स यहाँ पर मत जाना, है ना, यहाँ पर अक्सर क्या होता है लोग डूब जाया करते हैं, है ना, या ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ये सारी बातें जो कौन बताया करता था, उसकी माँ बताया करती थी, चेतावनी दिया करती थी उसके खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश माई माइंड डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, माने डूबते हुए, इन द रिवर, जो बच्चे वहां पर डूब जाया करते थे नदी में, वो नया नया जो खबर होता था उसके माइंड में डाला करते थे, अर्थात बताया करते थे सारे डिटेल्स कि बाबू देखो इस दिन ये डूब गया है, उस दिन ये डूब गया है, उस दिन मत, मतलब अब मत जाना वहां पर। बट लेकिन YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA नाम का तालाब था वो क्या था, सेफ था, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो माने किनारे पर जो है 2 से 3 फीट की गहराई थी, लेकिन इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते, अंदर की गहराई कितनी थी, 9 फीट था, 9 फीट गहराई थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जैसे जैसे आप अंदर जाते उसकी गहराई बढ़ती हुई चली जाती। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, राइटर कहते हैं कि मैंने क्या पहन लिया, वाटर विंग्स पहन लिया। होता नहीं कि मछली को क्या कर कैसे पहन लेते हैं, पैर में उसको पहन करके क्या करते हैं, तैरते हैं, तो वाटर विंग्स को उसने पहन लिया, है ना। एंड वेंट टू द पूल, और कहाँ चला गया, तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, राइटर से होता ना कि अगर आप तालाब में जाते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां का अलग कॉस्ट्यूम होता है ना, अपना कपड़े पहन के वहां नहीं नहा सकते हम। तो क्या, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, राइटर कहता है कि मैं नफरत करने लगा था। टू वॉक इनटू नेक्ड इट मतलब होता है नंगे पांव, नेक्ड का मतलब होता है नग्न होकर के, नेक्ड का मतलब क्या होता है, नग्न होकर के, यहाँ पे नहीं दिया है, नेक्ड का मतलब क्या होता है, नग्न होकर के जो है ना, उस तालाब में जाना, इससे मुझे नफरत था। सो माई स्किनी लेग्स, और मुझे इस बात से भी नफरत था, स्किनी का मतलब होता है पतले दुबले, मतलब राइटर कहता है कि मैं इस तरीके से नग्न होकर के जो है, नंगा होकर के मैं वहां पर नहीं जा सकता था, मुझे नफरत थी इस बात से, है ना।
और क्योंकि वो अपने पतले दुबले पैर को नहीं दिखाना चाहता था। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने प्राइड माने मन कह सकते, अपने मन पे काबू पाया। सबड्यूड का मतलब क्या होता है? काबू पाना। काबू पाया एंड डिड इट, और ऐसा किया, अर्थात तालाब में गया मैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन में डर, एवर्जन मतलब क्या होता है? डर, धो दिया भी है। आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, शुरुआत में तो मुझे पानी में जाने से डर लगता था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं शुरुआत में पानी में जाता था तो मुझे डर लगता था। एंड दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, और ये डर मेरे अंदर कब से पैदा हो गया था? जब मैं 3 या 4 साल का था, तभी से मेरे अंदर ये डर पैदा हो गया था। क्योंकि द फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी कहाँ लेकर के गए थे? कैलिफोर्निया बीच पर लेकर के गए थे। उसी समय जो है मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। ही मतलब उसके पिताजी, राइटर स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, राइटर कहते हैं कि मैं और मेरे पिताजी कहाँ खड़े हो गए थे? सर्फ। सर्फ माने स्केटिंग बोर्ड, जाते हैं आप, स्केटिंग बोर्ड मतलब ऐसे छोटा सा होता है, उस पर क्या करते हैं लोग? जैसे सर्फिंग करते हैं इस तरीके से, लहरों पर जो वेव पर, जिसे कहते हैं सर्फ माने सर्फिंग करना। चलिए आगे चलते हैं। क्या बाबू, पैसेज 3 देखते हैं क्या इसमें। अगर किसी बच्चे को एक एक लाइन में कहीं दिक्कत हो तो बताओ कमेंट करके बाबू, जस्ट आई विल डिस्क्राइब। ओके, चलो। आई हंग ऑन टू हिम, राइटर कहते हैं कि मैं उनको पकड़ करके लटका हुआ था उनके पीठ पर। एट उसी समय द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, समुद्र की लहरों ने मुझे नॉक करके नीचे गिरा दिया। स्वेप्ट ओवर मी, मुझे बहा करके कुछ दूर लेकर के चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दफन हो गया था मैं। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी प्यारे। आई वॉज फ्राइटेंड, राइटर कहते हैं कि मैं डर सा गया था। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन उस समुद्र के लहरों का जो ताकत था, जो झोंका था, वो मेरे अंदर क्या पैदा कर दिया था? उसने मेरे हार्ट में एक टेरर पैदा कर दिया था, एक डर पैदा कर दिया था बाबू। टेरर का मतलब यहाँ पे डर हमेशा समझेंगे। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल, कहता है कि मेरा जो परिचय था YMCA पूल से, स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, अर्थात जब मैं YMCA पूल में मैं दोबारा गया तो वही पुरानी यादें। स्विमिंग पूल, ये जो स्विमिंग पूल था, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित कर दिया उसने। रिवाइव्ड मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित कर दिया। अनप्लेजेंट मेमोरी, वही दुखद यादें, पुरानी यादों को उसने क्या कर दिया? जो है स्टिर्ड माने जगा दिया। स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, पुरानी यादों को उसने जागृत कर दिया। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, बचपन के डर को उसने जगा दिया। बचपन के डर को उसने क्या करते? जगा दिया। मतलब YMCA पूल में गया तो उसके पुराने यादें याद आने लगी कि मैं गया था, वहां पर डूब गया था मैं। बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन कुछ समय के बाद, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, राइटर कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, अर्थात मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, पेडल्ड का मतलब होता है हाथ पैर मारना। ऐसे तैरते हैं तो मारते नहीं हाथ पैर, चलने के लिए, तो तैरने के लिए हाथ पैर मारने लगा। विथ न्यू वाटर विंग्स, जो उसने अपने पैर में क्या पहने हुआ था? नए वाटर विंग्स पहने हुए, तो उसको मारने लगा ऐसे। वाचिंग द अदर बॉयज, जो दूसरे बच्चे थे देख रहे थे। ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, उनको नकल करके, है ना, उनका नकल करके मैं क्या करने लगा? सीखने की कोशिश करने लगा मैं। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन द डिफरेंट डेज, राइटर कहते हैं कि जब भी मैं जाता था तैरने के लिए तो मैं क्या करता था? इस चीज को मैं 2 से 3 बार में प्रयास करता था अलग अलग दिन पर। Was just beginning to feel at ease in water, फील का मतलब आनंद होता, ईज माने आराम होता था, बिगिनिंग माने शुरुआत में, इन वाटर माने पानी में। राइटर कहते हैं कि शुरुआती में पानी में तो मुझे आनंद आने लगा था, मजा आने लगा था। होता नहीं कि बच्चे मारे छपाक छपाक मारते हैं। When I misadventure happened, अब उसी समय एक घटना घटित हो गई। I went to the pool, मैं तालाब में गया, तालाब पर गया मैं। When no one else was there, जब वहां पर तालाब पर कोई नहीं था, स्विमिंग पूल पे कोई नहीं था। The palace was quiet, वो जो स्थान था बिल्कुल शांत था। Quiet माने शांत था। The water was still, पानी भी स्थिर था, क्योंकि उस समय तैरने वाला कोई नहीं था, उस पानी में कोई नहीं था। The tiled bottom was as white as clean as bathtub, होता नहीं कि नीचे टाइल लगा होता है,
वही कह रहा है कि स्विमिंग पूल का जो नीचे वाला जो टाइल था वो उतना ही साफ सुथरा था जैसे कि क्या हो, कोई बाथटब हो। आई वॉज टिमिड, मैं डर गया था। अबाउट गोइंग इन अलोन, राइटर कहता है, विलियम डगलस कहते हैं कि मैं अकेले जाने से डरने लगा था मैं। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए बेचारे क्या किए, स्विमिंग पूल में अकेले जाने से वो डरने लगे, इसलिए बेचारे कहाँ बैठ गए वो यहाँ पर किनारे ऐसे बैठ गए हो कि अभी कोई आएगा, इंतजार करने लगे कि अभी कोई आएगा, अगर वो तैरेगा तो मैं भी उसके साथ तैरूंगा भाई। अकेले अगर तैरता हूं तो डूब जाऊंगा, कोई बचाएगा भी नहीं मुझे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। किसी बच्चे को कोई समस्या तो तुरंत बताएगा वो प्यारे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन आई इन केम बिग ब्रोसर ऑफ बॉय। कहता क्या है कि मुझे वहां बैठे हुए बहुत समय नहीं हुआ, मुझे वहां बैठे हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि उसी समय ए बिग ब्रोसर ऑफ बॉय, एक मोटा ताजा लड़का, मतलब एक तंदुरुस्त लड़का आया। प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो कितने साल का था, 18 वर्ष का था। उसी समय 18 वर्ष का एक लड़का आया जो बिल्कुल कैसा था, मोटा ताजा था। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पे घने बाल थे। He was beautiful physical specimen, वह शारीरिक सुंदरता का एक नमूना था। अर्थात वो कैसा था, वो हैंडसम था, हम ये कह सकते हैं प्यारे आपकी तरह हैंडसम था। With legs and arms that showed rippling muscles, वो मोटा ताजा था इसलिए उसके रिपलिंग में लटकना, वो मोटा ताजा था, तंदुरुस्त था, इसलिए उसके हाथ पैर से जो मसल्स थे वो क्या हो रहे थे, लटक रहे थे। He yelled, वो चिल्लाया, हाय हेलो कम स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। स्किनी माने पतले दुबले। उस लड़के ने, 18 साल के बच्चे ने बोला, हेलो स्किनी, पतले दुबले लड़के, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम भी गोता लगाना चाहोगे? कैसे तुम यहाँ गोता लगा पाओगे? With that picked me and tossed me into the deep water in. इतना कह के उसने राइटर को उठा लिया और मजाक में कहाँ फेंक दिया राइटर साहब को, पानी में उछाल करके, टॉस करके फेंक दिया। पिक मैंने उठा लिया एंड फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, राइटर कहते हैं कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हुआ था उसी पोजीशन में वो जो है कहाँ, पानी में जा करके गिरा। एंड सैलोड वाटर, जब पानी में गिरा तो क्या निकल गया, पानी निकल गया वो। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे कहाँ जाने लगा वो, सीधे वो नीचे जाने लगा, वो पानी के बॉटम मान सतह पे जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना नहीं डरा था कि मैं होशो हवास खो दूं। बाबू अगर यार इससे सीख मिलता है कि अगर आपको कभी लाइफ में मुसीबत आती है तो आप अपने होश हवास को नहीं खोएंगे। बहुत ही धीरज से, बहुत ही पेशेंटली तरीके से आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन से आप निकलने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि पैनिक होने से चीजें और ज्यादा बढ़ जाती, खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बेस्ट माने होशो हवास। ऑन द वे डाउन, राइटर कहते हैं कि जब मैं नीचे जा रहा था, जब मैं पानी में नहीं जा रहा था नीचे सतह पर, आई प्लान्ड, मैंने क्या बनाया, योजना बनाया। राइटर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछता है भैया एग्जाम में, व्हेन माय फीट हिट ऑफ द बॉटम, उसने प्लान बनाया कि जब मैं जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा मैं बॉटम को हिट करूंगा, मैं मतलब इसे मारूंगा पैर से जोर से। एंड आई वुड मेक अ बिग जंप, उसके बाद एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा मैं। कम टू द सरफेस, उसके बाद मैं सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस सतह पर तैर करके मैं पड़ा रहूंगा, मतलब से आ जाऊंगा तैर करके। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करते हुए सीधे मैं कहा चला जाऊंगा, मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। भाई मैं, एज का मतलब क्या होता है, किनारे में पहुंच जाऊंगा, मैं तालाब के किनारे में पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से मैं क्या हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। ये आपको लिखना पड़ेगा ना, अभी और होगा नीचे कि राइटर जब वो नीचे जा रहा था, डूब रहा था, तो वो क्या प्लान बनाया, है ना। इस चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, हमें लिखना पड़ेगा बाबू एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट आते हैं इससे, लॉन्ग भी कभी कभी दे देता है ना, याद रखिए आप इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, डिजिटल वाला सब यही सब रहता है समस्या, इधर कटो उधर कटो, थोड़ा सा कहीं टच हो गया तो कुछ और दब गया, है ना। चलो, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, राइटर कहते हैं कि जब ये मान लो कि ये तालाब था
है ना, जब मैं नीचे से जा रहा था, है ना, जब मैं नीचे जा रहा था इसे, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो दूरी है बहुत लंबी दूरी में तय कर रहा हूँ। दोज 9 फीट थी इसकी गहराई टोटल। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वो 90 फीट की उसकी गहराई है। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। कहता है कि मैं बॉटम पे पहुंचने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि मेरे जो लंग्स है, जो फेफड़े, वो फटने वाले हैं। बस्ट का मतलब क्या होता है? फटने वाले हैं, फटना। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो फटने वाले हैं, है ना। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जो कहते हैं कि जब मैं क्या किया, बॉटम को मैं अपने पैरों से हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने क्या किया, समन्ड माने बुलाना, मैं पूरी शक्ति के साथ, जोर के साथ में बुलाया। मेड व्हाट थ्रो वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, कि ताकि मैं क्या हो जाऊं, और मैंने सोचा स्प्रिंग माने छलांग लगा करके मैं ऊपर आ जाऊंगा। मैं आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब द सर्फ लाइक ए कॉक, मैंने कल्पना किया कि लगता है कि मैं किसकी तरह से आ जाऊंगा, मैं छलांग लगा करके कॉर्क की तरह से। कॉर्क का मतलब होता है जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, पानी में क्या होता है, तैरता रहता है, उसमें ऊपर आकर के तैरता रहूंगा मैं। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। सा नथिंग बट वाटर वाटर, भाई जब वो ऊपर आया तो देखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। वो दैट हैड ए डर्टी येलो टिंगे टू इट, जो कि एक गंदा, देखो टिंगे का मतलब क्या दिया है, टिंगे मतलब रंग, वही दिया। डर्टी येलो टिंगे टू इट, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पे येलो कलर का, पीले कलर का रंग वहां पे केवल चमक रहा और कुछ भी नहीं है। आई गिर पेने के लिए, मैं थोड़ा सा घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं पहुंचा। आई जिफ, मानो की टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली द वाटर, ऐसा लग रहा था कि मानो की कोई रस्सी से मुझे नीचे खींच रहा हो और मेरे हाथ पैर सब जकड़ गए थे, पकड़ लिए थे किसी ने कस करके। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं घुटन सा महसूस करने लगा था। आई टायर्ड, एल मैंने चिल्लाना, मैं चिल्लाने का मैं प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन पानी से कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन जो मेरे नाक थे, अर्थात यहां तक हम कह सकते हैं मेरा नाक और मेरी आंखें केवल पानी से बाहर आई, ठीक है, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह, मतलब ये तक कह सकते हैं, यहां तक हम, मतलब ये नाक हो गई, यहां तक केवल पानी के बाहर आया, ये माउथ नहीं आया था, है ना। चलिए आप देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग अपना देखते रहिए बाबू, वर्ड मीनिंग सभी लोग देखते रहिए, इसलिए मैं वर्ड मीनिंग भी आपको जो है लिख दिया यहाँ पर, कि बहुत सारे बच्चों को वर्ड पावर में समस्या होती है ना। वो क्या करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, समस्या हो जाती है, जब अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वर्ड पावर में उनको समस्या होता है, इसलिए मैंने जो है अब की बार क्या कर दिया है, वर्ड पावर भी लिखना स्टार्ट कर दिया हूं मैं, है ना। पहले क्या होता वर्ड पावर नहीं लिखता था मैं, वैसे लिख देता था मैं, लेकिन टफेस्ट वर्ड का जो वर्ड पावर यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, ठीक है, टफेस्ट वर्ड का वर्ड नहीं। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेड मैंने तैरा, अर्थात हाथ पैर मारना, मैंने हाथ पैर मार करके जो है तालाब के किनारे आने के प्रयास किया। सालोड, पानी निकल गया था मैं। चोक्ड, मेरा पानी निकलने की वजह से मेरा जो गला था वो जाम हो गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को बाहर निकालने का प्रयास किया, बट दे हंग एज द डेड बेड्स, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि मानो कि वो क्या हो गया, भारी भरकम सा हो गया, डेड हो गया, उसमें जान ही नहीं है, पैरालाइज्ड हो गया है, रिजिड माने जम गया, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर वाटर, और ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई बहुत बड़ी ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वहां पर मेरी आवाज केवल कौन सुन सकता था, पानी ही था, पानी केवल सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ऊपर तो मैं दोबारा किसी तरीके से आ गया था, लेकिन फिर दोबारा मैं नीचे जाने लगा। मैं कहाँ जाने लगा, फिर दोबारा मैं पानी के नीचे अर्थात बॉटम के सतह पर जाने लगा मैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज बेंट डाउन, राइटर कहता है कि मैं दोबारा पानी में फंस गया था जैसे जैसे मैं नीचे जाने लगा था, अर्थात फिर मेरे माइंड में एक विचार आया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरी सारी जो शक्ति थी वो खो गई थी, अर्थात मैंने अपने सारी शक्ति को खो दिया था, मेरे अंदर ताकत था ही नहीं।
एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। और ऐसा लग रहा था कि मानो कि किसी डरावने सपने में कोई एक भयानक ताकत का मैं क्या कर रहा हूं, सामना कर रहा हूं मैं। I had lost all my breath, और मैंने क्या कर दिया था, सारी अपनी जो सांसें थी उसको मैं खो दिया था, अर्थात मेरी सांसें चली सी गई थी। My lungs ached, मेरे लंग्स में दर्द होने लगा था। My head throbbed, मेरा जो सिर था वो थ्रॉब्ड का मतलब धक धक करने लगा था वो। I was getting dizzy, मुझे चक्कर आ रहा था। बेचारा जो तैरना जानता ही नहीं है, निश्चित तौर से जाएगा पानी में तो सोच लो क्या हो सकता है ना। बट आई रिमेम्बर एट द स्ट्रेटेजी, अब ये भी कह सकते हैं कि भाई जो इस चीज को फील ही नहीं किया, कभी डूबा ही नहीं, तो उस चीज को फील भी नहीं कर सकता है। राइटर कहते हैं कि फिर मुझे वो स्ट्रेटेजी याद आया, रणनीति याद आया, योजना याद आया मुझे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने दोबारा क्या किया कि भाई क्या लगाऊंगा मैं, बॉटम पे जा करके मैं छलांग लगाऊंगा। कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, उसके बाद कहाँ आ जाऊंगा मैं, सरफेस के सतह पे आ जाऊंगा, जस्ट लाइक ए लकड़ी के टुकड़े की तरह से। आई वुड फ्लाई लेट ऑन द वाटर, फिर मैं कहाँ आ जाऊंगा, सरफेस के पानी के सतह पर मैं आ जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथ को मैं निकालूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, पैरों को निकालूंगा। देन आई वुड गेट एट द एज ऑफ द पूल्स एंड बी सेफ, उसके बाद तैर करके मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और इस तरीके से मैं सुरक्षित बच जाऊंगा मैं। ठीक है, ये आपका जो है वर्ड पावर है। चलो बाबू नेक्स्ट चलते हैं, है ना। मैं हमेशा यही कहता हूं बाबू, ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी लाइन में समस्या हो तो तुरंत वो कमेंट करके बताए कि सर मुझे इस लाइन में समस्या है, गारंटेड है, मैं उसको ऑन द स्पॉट मैं उसका रिस्पांस करूंगा, जवाब दूंगा, कन्फर्म बताऊंगा मैं, है ना। चलो चलते हैं। क्या आई बेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, राइटर कहते हैं कि मैं नीचे चलता चला गया, मैं नीचे चलता चला गया, उस अथाह पानी में चलता चला गया नीचे, है ना। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो पानी खत्म ही नहीं हो रही थी। एंडलेसली आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को मैंने खोला। नथिंग बट वाटर विथ माई येलो ग्लो डार्क वाटर, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीले कलर का पानी क्या हो रहा था, उस डार्क वाटर में चमक रहा था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जो पानी से कोई दिखाई भी नहीं दे सकता था वो। एंड देन शेयर स्टार्क सीज्ड मी, राइटर कहते हैं तब एक भयानक सा एक विचित्र जो आतंक था वो मुझे पकड़ करके रखा हुआ था। टेरर दैट नोज नो वन अंडरस्टैंड, राइटर कहते हैं कि वो आतंक, वो डर जो कोई नहीं समझ सकता है। टेरर दैट नो वन कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, एक ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता है, एक ऐसा डर जिसको किसी ने मतलब इस चीज को कोई नहीं समझ सकता है जिसने कभी इसका एक्सपीरियंस ही ना किया हो। मतलब जाहिर सी बात, तभी अगर हम कभी डूबे रहेंगे तभी ना बता पाएंगे कि एक डूबने वाले का जो है क्या कंडीशन होता है, क्या करता है वो डूब जाता है तो उसका सफोकेशन होता है, डरने लगता है, उसकी जिंदगी भी जा सकती है। इस चीज को वही फील कर सकता है जो कभी डूबा हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं कहाँ था, मैं पानी के नीचे था, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, मैं स्टिफ एकदम जम सा गया था, जड़वत हो गया था, है ना। रिजिड विथ फियर, डर से मैं जम सा गया था, एक ही स्थान पर टिका हुआ था मैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक मैं चीख भी नहीं सकता था, आवाज मेरे गले से निकल ही नहीं रही थी, जो वो चीख थी वो जम सी गई थी मेरे गले में, थ्रॉट माने गले में। Only my heart and pounding on my head, सिर्फ मेरा जो हृदय था और मेरा जो सर था वो धक धक कर रहा था, इसी से पता चल रहा था कि हाँ मैं जीवित हूँ। बाकी ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मारो मेरे अंदर जान ही नहीं है। Said that I was still alive. And then in the midst of the terror came into touch of the region, फिर राइटर कहते हैं in the midst of the terror, जब मैं उस डर के बीचों बीच में आया, came into touch of the region, उसके बाद मैंने डर को महसूस किया। I must remember to jump, अब राइटर है कि अब कहते हैं कि अब मुझे जंप लगाना पड़ेगा। वो जंप मुझे याद आया when I hit the bottom, कि जब मैंने बॉटम को हिट किया था। अंत में आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में दोबारा मैंने टाइल्स को अपने नीचे महसूस किया। माई टूथ रिच्ड आउट, लेकिन मेरे जो पैर थे वो
पहुंच से बाहर थे, एज इफ टू ग्रेप देम, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके पानी की सतह पर अर्थात उस बॉटम को मैंने क्या क्या हिट किया और मैंने क्या लगाया, जंप लगाया। ठीक है, तो आज बाबू क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, है ना। मैंने बताया कि हर एक चैप्टर का 2 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर का मैं 2 पार्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। 2 पार्ट में हम लोग समझेंगे, इसलिए समझेंगे क्योंकि मेरे लिए भी आसानी होगा और आपके लिए भी आसानी होगा। एक साथ 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो बनाने के पास मेरे पास समय का अभाव भी रहता है, इसलिए, और आपके पास भी 1 घंटे का लगातार से बैठने के लिए भी मतलब समय नहीं रहता होगा, मोबाइल नहीं मिलता होगा या कुछ और भी चीजें होती होगी। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पढ़ते हैं तो लिटरेचर बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। आराम से पढ़ते हैं, आधा घंटा काफी है। इंग्लिश के लिए डेली अगर आप आधा घंटा देते हो तो गारंटी है 90+, 95+ मार्क्स दिलाना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट आप लोग। आज के लिए इतना है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप वॉच कीजिएगा। जिस बच्चे को कहीं डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, और जो भी वो टॉपिक नहीं समझ में आया इंग्लिश में अभी तक, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं इस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मेरा चैनल है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।